हरे कृष्णा। इतिहास में भगवान के अनेकों ऐसे शुद्ध भक्त हुए हैं जिनका भगवान पर समर्पण और पूर्ण विश्वास आज भी सभी को प्रेरणा दे रहा है। ऐसे ही एक शुद्ध भक्त हुए हैं राजा मयूरध्वज, जिनकी कथा आज हम सुनेंगे। द्वापर युग के अंत में रत्नपुर के राजा मयूरध्वज एक बहुत बड़े धर्मात्मा तथा भगवत भक्त संत थे। इनकी धर्मशीलता, प्रजावत्सलता और भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुलनीय था। इन्होंने अनेक बड़े बड़े यज्ञ किए थे। एक बार इनका अश्वमेध का घोड़ा छूटा हुआ था और उसके साथ इनके वीर पुत्र ताम्रध्वज तथा प्रधानमंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और उनके घोड़े के रक्षक के रूप में अर्जुन और उनके सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण साथ में थे। आगे जाकर मणिपुर में ताम्रध्वज और अर्जुन में मुठभेड़ हो गई। उन दिनों भगवान के सारथ्य और अनेकों वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति तथा वीरता का गर्व हो गया था। संभव है इसीलिए या फिर अपने एक छिपे हुए भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। उस युद्ध में श्री कृष्ण के ही बल पर मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने विजय प्राप्त की और श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों को मूर्छित करके वह दोनों घोड़ों को अपने पिता के पास ले गया। पिता के पूछने पर मंत्री ने बड़ी ही खुशी से सारा समाचार सुनाया, लेकिन सब कुछ सुन लेने के बाद मयूरध्वज ने बड़ा ही अफसोस प्रकट किया। उन्होंने कहा, तुमने बुद्धिमानी का काम नहीं किया। श्री कृष्ण को छोड़कर घोड़े को पकड़ लेना या यज्ञ पूरा संपन्न करना अपना उद्देश्य नहीं है। तुम मेरे पुत्र नहीं बल्कि शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चले आए। इसके बाद वे बहुत पश्चाताप करने लगे। उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तब उन्होंने श्री कृष्ण से घोड़े के लिए बड़ी चिंता प्रकट की। भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए स्वयं ब्राह्मण बने और अर्जुन को अपना शिष्य बनाया और दोनों मयूरध्वज की यज्ञशाला में गए। इनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूरध्वज अपने आसन से उठकर नमस्कार करने ही वाले थे कि भगवान ने पहले ही स्वस्ति कहकर आशीर्वाद दिया। मयूरध्वज ने इनके इस कर्म को अनुचित बताते हुए इन्हें नमस्कार किया और स्वागत सत्कार करके अपने योग्य सेवा पूछी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी इच्छित वस्तु लेने की प्रतिज्ञा कराकर बताया, मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था कि रास्ते में एक शेर मिला और उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैंने पुत्र के बदले अपने को देना चाहा पर उसने यह स्वीकार नहीं किया। बहुत विनती करने के बाद उसने यह स्वीकार किया है कि अगर राजा मयूरध्वज पूरी खुशी के साथ अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को आरे से चिरवाकर मुझे दे दें तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। राजा ने बड़ी ही खुशी से यह बात स्वीकार कर ली। उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि इस वेश में स्वयं भगवान ही मेरे सामने आए हैं। यह बात सुनते ही सब सदस्यों में हलचल मच गई। साध्वी रानी ने अपने को उनका आधा शरीर बताकर देना चाहा, पर भगवान ने दाहिने अंश की आवश्यकता बताई। पुत्र ने भी अपने को पिता की प्रतिमूर्ति बताकर शेर का भोजन बनने की इच्छा प्रकट की, पर भगवान ने उसके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। अंत में दो खंबे गाड़कर उनके बीच में हंसते हुए और उच्च स्वर से भगवान के गोविंद, मुकुंद, माधव आदि मधुर नामों का उच्चारण करते हुए मयूरध्वज बैठ गए और उनके स्त्री और पुत्र आरा लेकर उनके सिर को चीरने लगे। सदस्यों ने आपत्ति करने का भाव प्रकट किया, किंतु महाराज ने यह कहकर कि जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरा भला चाहते हैं वे ऐसी बात ना सोचें, सबको मना कर दिया। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकली, जिन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए और यह कहकर चल पड़े कि दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता। फिर अपनी स्त्री की प्रार्थना से मयूरध्वज ने उन ब्राह्मण देवता को बुलाकर बड़ा आग्रह किया और समझाया कि भगवान,
आंसू निकलने का यह भाव नहीं है कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, बल्कि बाईं आंख से आंसू निकलने का यह भाव है कि ब्राह्मण के काम आकर दाहिना अंग तो सफल हो गया, परंतु बायां अंग किसी के काम न आया। बाईं आंख के खेद का कारण यही है। अपने प्रिय भक्त मयूरध्वज का यह विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीतांबर पहने हुए मयूर मुकुटी प्रभु ने अभय दान देते हुए उनके शरीर का स्पर्श किया, और स्पर्श पाते ही मयूरध्वज का शरीर पहले से ज्यादा सुंदर, हष्टपुष्ट और बलवान हो गया। वे भगवान के चरणों पर गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अविचल भक्ति मांगी और आगे चलकर वे भक्तों की ऐसी परीक्षा ना लें, इसका अनुरोध किया। भगवान ने बड़े ही प्रेम से उनकी अभिलाषा पूर्ण की और स्वयं अपने सिर पर कठोरता का लांछन लेकर भी अपने भक्त की महिमा बढ़ाई। अर्जुन उनके साथ ही साथ सब लीला को देख रहे थे। उन्होंने मयूरध्वज के चरणों पर गिरकर अपने गर्व की बात कही और भक्त वत्सल भगवान की इस लीला का रहस्य अपने घमंड को चूर करना बताया। अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य स्वीकार करके भगवान और अर्जुन घोड़ा लेकर चले गए और मयूरध्वज हमेशा भगवान के प्रेम में लीन रहने लगे। भगवान के ऐसे शुद्ध भक्तों के चरित्र सुनकर हमें उनके रास्ते पर चलने का प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा।